तो दोस्तों मैं वीर सावरकर के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ। इनका नाम वीर कैसे पड़ा। असल जंग लड़े वीरों की तरह, जब खून खोल फौलाद हुआ और मरते दम तक डटे रहे, तभी तो हमारा देश आज़ाद हुआ। जय हिंद। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के यहाँ देखिए, यूनाइटेड प्रोविंस, हालांकि भारत में कहीं नहीं है ये सेल है। तो एक बात और बतानी थी दोस्तों आपको, सेलुलर जेल में जो सबसे पहला जिसको सज़ा हुई थी वो मौलवी इस्माइल थे, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से था। पहला हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। हेलो, फिर से स्वागत है आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यूट्यूबर 007 में। तो आज की जो हमारी मंजिल है, जो आज ब्लॉग बनने वाला है, वो है सेलुलर जेल के बारे में। सेलुलर जेल मतलब काला पानी। आप सभी लोगों ने सुना होगा काला पानी के बारे में। कितने स्वतंत्र सेनानियों ने वहाँ अपनी जान दी, कितने लोगों को फांसी चढ़ा दी गई, और अंग्रेज़ों की काली करते थे कितनी ख़राब। वहाँ जाकर हम आपको ये सब बताने वाले हैं। तो बस चलते हैं, फिर मिलते हैं। अब सेलुलर जेल जाने की तैयारी करते हैं। रेडी। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ सेलुलर जेल। आप मेरे पीछे सेलुलर जेल का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये सेलुलर जेल है। और इसके बराबर में एक वीर सावरकर पार्क है ये पूरा। यहाँ कुछ मूर्ति लगी है स्वतंत्र सेनानियों की। तो चलिए चलते हैं, टिकट के बारे में पता करते हैं। टिकट कितने का, टिकट काउंटर चलते हैं, आइए। सेलुलर जेल का जो निर्माण शुरू हुआ था 1896 में हुआ था, और 1996 बन के तैयार हुआ था। पूरे 10 साल का इसका टाइम लगा था बनने के लिए। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। और ये सामने, इसके सामने। तो दोस्तों मैं आया हूँ टिकट काउंटर। अब चल के देखते हैं कितने का टिकट मिलता है। तो टिकट ले लिया मैंने, 30 रुपये का एक टिकट बना। ये टिकट लिया है मैंने, 2 टिकट लिए असल में, जो कि एक टिकट 30 रुपये का, 2 टिकट 60 रुपये के। तो चलिए एंट्री मारते हैं। से 2%.
2 ईयर एंट्री करते ही हमको देखने मिलता है ये म्यूज़ियम। तो सबसे पहले म्यूज़ियम घूमते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। आइए। ये सभी स्वतंत्रता लीगल आर्म्स एक्ट केस अवैध वीरभूषण पांडे का केस बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। जिनके ऊपर कितने केस हुए उन सबकी लिस्ट है ये टोटल लिस्ट है लास्ट होती है 397 जो कि इंडिया के हर प्रदेश से कोई ना कोई 2, 4, 10, 20 जितने भी लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे वो सब उनकी लिस्ट लगी है। बंद करो ज़्यादा बाहर ना जाइए सर। ये देखिए जेल में जो लॉक लगाए जाते थे वो कितने बड़े बड़े होते हैं। ये जेल उसकी चाबी ये देखिए, ये पुराने ज़माने के लोग हैं। और ये जब जापानी लोगों ने यहाँ कब्ज़ा किया था 1942 से लेकर 1945 तक, उनके द्वारा यूज़ में किए जाने वाला हेलमेट कुछ इस तरीके का अभी तक रखा। ये एकदम असली हालत में है। जेल में जो कैदी होते थे वो उनके अधिकारी, उनकी जो ये ड्रेस हुआ करती थी इस टाइप की। अभी तो शायद साफ नहीं दिखेगी। ये सेलुलर जेल का पूरा स्ट्रक्चर था। इसकी 7 विंग्स होती और बीच में एक टावर क्लॉक होता था। इस टाइप से पूरा टावर क्लॉक है और 7 विंग्स है इसकी और 3 मंजिला इमारत है। यहाँ 696 सेल्स थे। अटल बिहारी वाजपेयी म्यूजियम के बाहर आते हैं। स्वतंत्रता ज्योति लिखी है। ये मेरे पीछे यहाँ रात को लाइट एंड शो शुरू होता है। यहाँ से शो दिखाया जाता है और यहाँ सब लोग बैठ के अपना शो देखते हैं। ये पूरा एरिया शो के लिए रिजर्व है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। तेजी भांग ये पूरी ठोस लोहे से बनी है। कितनी तकलीफ होती होगी इन लोगों को उस टाइम पर।
और ये नारियल फोड़ कर एक साथ रस्सी बना देते हैं। पहले नारियल फोड़ देते हैं, उसके बाद धागे निकालने के बाद उनसे रस्सियाँ बनवाई जाती हैं। ये उसका स्ट्रक्चर बना के दिया है यहाँ। और ये फिर तेल की घानी, तेल को किस तरीके से ऑयल मिल बोलते हैं। उसके बाद अगर कोई काम करने के लिए मना कर देता था तो उस तरीके से, इस तरीके से देखिए हाथ बंद करके एकदम लो करके उसको थोड़ा बरसाई जाते थे पीछे से, एकदम बेबस कर दिया करते थे। और ये देखिए यहाँ की दोनों ये देखिए इस तरीके की आपने इस तरीके के कैदी रहते थे, हाथों में डाल के और पैरों में दोनों पड़े डाल कर उनको सिर्फ इतना मजबूत किया जाता था ना। और ये इस तरीके से पनिशमेंट रेस होती थी। ये सिर्फ एक हमारे इधर तो बोरी बोलते हैं, बोरी बनाते थे। तो देखिए अब मैं चलता हूँ सेलुलर जेल की सेल में एक कोड है, इस तरीके का कैच भी दिया जाता है। इस तरीके का बंद करके गेट बंद कर दिया, गेट बंद करना। किसी कैदी को अगर उसका ताला चाबी भी दिया जाएगा ना तो भी नहीं खोल पाएगा वो। इतनी खतरनाक जेल थी ये लगा लो। उस टाइम का दिमाग देखो, आज से कम से कम 100-150 साल पहले। तो आज आप भी अंदर ये सिर्फ इतना बड़ा कमरा, मतलब इतना बड़ा सेल है ये। और यहाँ सिर्फ खाने के लिए इधर लगा, ये खाने के लिए सिर्फ दिया जाता था। ये इतनी सी जगह सिर्फ खाने के लिए बस। और बाकी 5 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटा सा रोशनदान होता था जहाँ से थोड़ी देर हवा आती थी। और उस टाइम तो बहुत ज़्यादा यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल और पानी पानी, बहुत सारी बीमारियाँ होती थी यहाँ दुनिया भर की। सिर्फ खाना और पीना और उसके बाद काम करवाया जाता है लोगों को। कितनी खतरनाक, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। तो चलिए आगे चलते हैं वीर सावरकर की कोठरी में। तो मैं वीर सावरकर के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ। इनका नाम वीर कैसे पड़ा। असल में स्वतंत्रता वीर इनको एक रैली में नाम दिया गया था, जिनका नाम अन्य था, उन्होंने इसका नाम दिया था स्वतंत्रता वीर। तो चलते चलते वीर हो गया, इसके बाद इनका नाम वीर सावरकर पड़ गया। उसके बाद वीर सावरकर को सबसे फर्स्ट 2 बार इतिहास में ये मतलब हाईलाइट हुए थे। एक तो 1911 में क्यों जलाया गया था, नासिक जिले के कलेक्टर जो थे उनको हत्या के जुर्म में उनको यहाँ बंद कर दिया गया, जिनको 25-25 साल की 2 सजाएं सुनाई गई थी। 2 सजाएं सुनाई गई थी। उसके बाद 10 साल यहाँ रही सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने उनकी सजा कम कराई और 10 साल बाद यहाँ से वो लेके गए। 1911 में उनको सजा हुई थी 25-25 साल की 2 सजाएं और 1921 को यहाँ से उनको लेकर भारत के मेन लैंड जेल में यानी रत्नागिरी जेल में रखा गया था। उसके बाद उनको 13 साल जेल में रखा गया और 14 साल नजरबंद किया गया, वो भी रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। और इनका जो जन्म हुआ था, वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक बंगूर गांव में हुआ था। यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था ये, यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस। जब भी इसको उत्तर यूपी बोला जाता था और आज भी इसको यूपी बोला जाता है। उनकी पूरी लिस्ट ये है, बच्चूलाल, भूतिकावार दत्ता, जयदेव कपूर, ये लिस्ट देखिए पूरे यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश। मैं आ गया हूँ वीर सावरकर की कोठरी में। जो सेल्स है चलिए अंदर आके आपको दिखाते हैं क्या क्या है। ये देखिए विनायक दामोदर सावरकर की जो जेल कोठरी है, ये सिर्फ लेटने के लिए तो ऐसे ही होता था ये। उसके बाद अपना ये कुछ इस तरीके के 2 बर्तन दिए जाते थे जिसमें इनमें खाना खाया जाता था। उन टाइम कैदियों को सिर्फ 2 बर्तन दिए जाते थे, एक में खाना खाते थे और एक में जो भी वॉशरूम वगैरह करते थे वो एक थाली में करते थे।
ये 2 बर्तन इसलिए उनको दिए जाते थे। कितनी आते हैं जल्दी है ना, आप किस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक आज के टाइम में। अब मैं आ गया हूँ क्लॉक टावर, जो बीच में एक क्लॉक टावर बना हुआ है जहाँ से पूरे सेलुलर जेल के ऊपर नज़र रखी जाती थी। तो चलिए चलता हूँ मैं। ये है क्लॉक टावर, यहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिख जाएगा सेलुलर जेल का। और मैं आपको दिखाता हूँ ये विंग्स। अभी तो 5 ही विंग्स बची, 1 2 एक इधर 3 एक इधर 4 5 विंग्स बची हैं। और 2 विंग्स को तोड़ के यहाँ बना दिया गया था सरदार वल्लभ जीबी पंत जीबी पंत हॉस्पिटल एक यहाँ बना है। ये गोविंद भाई पटेल करके कुछ एक हॉस्पिटल है यहाँ, एक विंग्स को तोड़ के बना दिया गया एक हिस्से में। ये देखिए पूरा यहाँ से दिख ही रहा हुआ आपको, और ये पूरा समुद्र है। ये देखिए यहाँ घंटा लगा है, 1 घंटे को ढक दिया गया। यहाँ पूरा बड़ा वाला घंटा होता था एक, जिसको बजाने के बाद पूरा जेल अलर्ट हो जाता था। काफ़ी मतलब अंग्रेज़ों के टाइम का घंटा हुआ करता था, लेकिन अभी तो ये और यहाँ छोटा के नीचे कर होती देगा। थी तो एक साथ 3 वो भी दी जाती थी साथ में। ये है ऑयल मिल, कुछ इस तरीके से चला जाता है। अभी तो हल्की लग रही है, उस टाइम क्या पता कितनी भारी होगी। भारी होगी जब इसमें डालेंगे माल। अभी तो एकदम खाली है ना, उसमें मेरे को हल्की लग रही है। चलो वो दो डालूं, नारियल डालूं। नहीं सर। जंग लड़े वीरों की तरह जब खून खोल फौलाद हुआ और मरते दम तक डटे रहे, तभी तो हमारा देश आजाद हुआ। जय जय हिंद। जत्था सबसे पहले 10 मार्च 1800 कुछ को लाया गया था। पहला जत्था, जहाँ ही सेलुलर जेल बनी भी नहीं थी उस टाइम पर पहला जत्था यहाँ लाया गया था, जिसमें सबसे पहले क्रांतिकारी इस्माइल थे सबसे पहले। और उसके बाद में न जाने कितने हर देश से, इंडिया के हर कोने से। उस टाइम पर पाकिस्तान का भी बंटवारा नहीं हुआ था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ आए, उनको सजा दी गई अलग अलग तरीके से। ये जीबी पंत हॉस्पिटल पूरा ये तोड़ के बना दिया गया इधर। यहाँ एक छोटी सी शॉप है, यहाँ वगैरह टी शर्ट वगैरह मिलती है। यहाँ से मैंने एक मैग्नेट खरीदा है यादगार के लिए। ये मैग्नेट है, अब मैं उसको अपनी यादगार के लिए रखूँगा कि हाँ मैं भी अंडमान सेलुलर जेल घूम के आया था। तो अब हम पूरा घूम के आ गए हैं सेलुलर जेल, आपको पूरा दिखा दिया। तो चलते हैं अब अपने रूम की तरफ। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट